प्रस्तुत स्लाइड्स का उपयोग इस वीडियो में किया गया है। नमस्कार, लाल किताब की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वीडियोस को अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दर्शक कम हैं, सब्सक्राइबर कम हैं, लेकिन जो भी हैं वो अत्यंत विद्वान लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। इसकी मुझे बेहद खुशी है। कम से कम उनसे इंटरेक्शन करके मेरा नॉलेज भी बढ़ रहा है। मैं यही अपना अचीवमेंट मानता हूँ कि नॉलेज के बदले नॉलेज मुझे भी मिल रहा है। तो मैंने आपसे विनती की थी कि आप बताइए कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं या नहीं। तो आप लोगों ने बहुमत से मुझे बोला है कि मैं इसके ऊपर और भी बातें करूं। तो मैं वही आगे बढ़ाऊंगा। मैं कुछ चौथे घर में बताऊंगा मैं आपको कि चौथा घर और 11वें घर के बारे में लाल किताब में बहुत अच्छी टिप्पणी की गई है, स्पेशली बताया गया है। उसी के पैटर्न पे फिर मैंने बाकी घरों का किया है। वो तो मेरा तरीका है, लेकिन ओरिजिनल लाल किताब में चौथे और 11 घर के बारे में जो बताया गया है उसके ऊपर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज चौथे घर का नंबर है, तो मैं चौथे घर के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो अब इसको मैं आगे शुरू करता हूँ कि चौथे घर के बारे में। चौथा घर बहुत इम्पॉर्टेंट घर है। चौथे घर का जो आपका देखिए कारक ग्रह और मालिक ग्रह एक ही है, चंद्र है। जैसे 10वें घर में कारक ग्रह और मालिक ग्रह शनि है, एक ही है। इसीलिए चौथे घर से मैं आज बताना चाहता हूँ कि चौथा घर के बारे में स्पेशल कमेंट लाल किताब में क्यों दिया हुआ है। चौथे घर में ये बोला गया है कि चौथे घर में जो भी ग्रह आएगा उसका वही असर होगा जो चंद्र का है। मतलब चंद्र का वो असर का मतलब उस कुंडली में चंद्र जिस खाने में बैठा होगा, शुभ या अशुभ स्थिति में बैठा होगा, कॉम्बिनेशन में बैठा है या युति में बैठा है, उसका पूरा असर उस ग्रह पे जाएगा, चौथे घर में बैठे ग्रह पे जाएगा। और ये जो असर है, ज़्यादा असर इसका मतलब आप ये मान के चलिए 95% असर, ये वाला असर ये वहाँ चला जाएगा जहाँ पर शनि बैठा है। मतलब देखिए किस तरह से रिलेशन निकला। जहाँ बैठा है चौथे घर में जो, उस पर चंद्र का असर आएगा, चंद्र कहीं भी बैठा हो, कैसा भी हो, और असर जाएगा कहाँ पे, जहाँ शनि हो। अब इसको मैं एनालाइज करता हूँ। तो चौथा घर जो है चंद्र का है। अब मेरे पास ये जो पिछला मैंने लगाई थी कुंडली, उसमें मैं उसी के वर्ष फल वाली कुंडली 27वें साल की ले रहा हूँ। तो उससे मैं एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, मुझे बीच में एक चीज़ और याद आ गई, माफ़ करिएगा। ये पिछले वीडियो में कई दर्शकों ने बोला कि आपने जो हाथ का पंजा ऐसे करके बताया है ये कट गया, ये आया नहीं कि मैं कौन से पोर के बारे में बता रहा हूँ 27वें साल के बारे में। तो मैं थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। ये देखिए, ये पोर जो होता है, ये तो मैं बायां हाथ का बता रहा हूँ। ये मान लीजिए राइट हैंड है। राइट हैंड का ये वाला पोर जो था, इसके बारे में मैंने बात की थी। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं हम चौथे घर के बारे में। तो चौथे घर में जो भी ग्रह होगा उसका असर बता दिया मैंने। तो हाँ, मैं वर्ष कुंडली ले रहा हूँ, जो मैंने लगाई थी कुंडली, वो दोनों ही लगा देता हूँ, लेकिन मैं वर्ष कुंडली पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। वर्ष कुंडली में जो है मंगल चौथे घर में है, और जो अपना चंद्र केतु ये पाताल मतलब छठे घर में है, और शनि 9वें घर में है। ये तीन मैंने बता दिया। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में डिस्क्रिप्शन कर दूं। तो मंगल बध हुआ यहाँ पे, शॉर्ट में जो बता रहा हूँ, मंगल बध है। मंगल मतलब अपने असरात को
शुभ डायरेक्शन में ना देके अशुभ डायरेक्शन में देगा, ये तो वहाँ पे बना हुआ है। अब आइए हम आते हैं कि मंगल पे चंद्र केतु के कॉम्बिनेशन जो छठे घर में बना हुआ है उसका असर आएगा। लाल किताब के अनुसार छठा घर पाताल का घर है और वहाँ चंद्र का जो पानी है वह जहरीला हो जाता है, लिक्विड पॉइजन जिसको बोलते हैं, और उसके ऊपर वो केतु से कॉम्बिनेशन कर रहा है। केतु वहाँ का कारक ग्रह भी है लेकिन अच्छा नहीं माना जाता केतु। तो ये मतलब ऐसा जहर बन गया वो वहाँ जाके कि जो जैसे एसिड होता है ना, एसिड अगर कोई पी लेता है तो उसकी नस नाड़ियों को एसिड काट डालता है, छिन्न भिन्न कर देता है और उसकी बड़ी अजीब सी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो यहाँ हम मौत के ऊपर से नहीं जा रहे हैं, हम सिचुएशन के ऊपर से जाएंगे। तो चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन छठे घर में है, अच्छा नहीं है, जहरीला है। इसका असर कहाँ गया? मंगल के ऊपर गया, चौथे घर में बैठे। मंगल वैसे भी मंगल बद है। अब इसका फाइनल असर कहाँ जाएगा? फाइनल असर जाएगा शनि के ऊपर जो 9वें घर में है। भाग्य का कारक भी होता है वो 9वां घर, और वहाँ का कारक ग्रह और मालिक ग्रह गुरु भी है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना, इन घरों का कॉम्बिनेशन बन गया। अब आप देखिए कि हम दिमागी खानों को किस तरह से इस पर रिलेट करते हैं। चौथा घर जो है, चौथा घर करीब करीब इस जगह पे आता है, ये जो 21वां खाना पड़ता है इधर, इसके बिल्कुल ये जो सर मेरे बाल कम हो गए तो इसलिए एग्जैक्ट यहीं आएगा। 21वां खाना मतलब माथे का ये एंड, 21वें खाने के साथ ये रिलेट है चौथा घर। और ये असर यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा? 9वें घर में जाएगा। तो 9वें घर का देखते हैं नक्शे में, मुझे भी देखना पड़ता है, मैंने एक नक्शा बनाया हुआ है। 9वें घर का असर ठीक उसके पीछे है, मतलब ये इधर है तो ये इधर है, यहाँ जाएगा। और यहाँ शनि 9वें घर में बैठा। अब छठा घर अगर देखते हैं, छठा कहाँ गया? ये 16वां खाना जो पड़ता है, छठा घर दिमाग का 16वां खाना। 16वां खाना कहाँ पड़ेगा? ये इस जगह पड़ता है, ये पीछे की तरफ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने एक किसी वीडियो में बताया था आपको कि जब यहाँ यौगिक क्रिया द्वारा या अचानक किसी किस्म का कोई हादसा घट जाए या चोट लग जाए तो यहाँ के ब्लड वेसल्स जब बंद हो जाते हैं तो ये सामने इस तरफ प्रेशर मारते हैं, जिससे आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। इसका मतलब ये मत लेना आप कि यहाँ पे आप हिट कर लो जानबूझ के तो आज्ञा चक्र आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये अपने आप होने वाली चीज़ों में से एक है, यौगिक क्रियाओं से ही करते हैं। तो ये के देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि ये छठा घर यहाँ से रिलेट हो गया, 16वें से 16वां खाना रिलेट हो गया, 21वां खाना रिलेट हो गया, और चौथे घर से 21वां हो गया, 16वां हो गया। 9वां घर जो है किससे रिलेट हुआ? 9वां घर 19वें खाने से जाके रिलेट होता है। ये करीब इस जगह पड़ता है, वो नक्शे में भी आप देख लेना यहाँ पे, और सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से रिलेट होता ही। तो इन चीज़ों के साथ जब रिलेट होता है ये, तो चूँकि इसका असर, चंद्र का असर अच्छा नहीं है, तो इन खानों पे, इन निभागी खानों पे ये असर अच्छा है, अशुभ ही जाएगा। भले ये किसी और ग्रह के थ्रू जा रहा है या कैसे भी जा रहा है, लेकिन अपोज तो कर ही रहा है वो। तो मनुष्य को इनसे रिलेटेड चीज़ों पे प्रॉब्लम आती है। मतलब जैसे कैसे प्रॉब्लम आती है कि चौथा घर जो है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से कर्क राशि है, छठा घर कन्या राशि का है, और 9वां घर जो है धनु का है, और बट नेचुरल अपना गुरु है उसका रूलर, तो 12वें घर के ऊपर भी जाएगा। तो 12वां घर भी जो है
ये बिल्कुल पीछे ही पड़ता है, इधर ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये सारे। तो इतने सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाती हैं। मतलब ये 27वें साल का बना हुआ था, तो ये आप देख लीजिए 27वें साल के जो असर हैं ये इस तरह से और आ रहे हैं। मैंने जो पिछला बताया था वो अलग असर बताया था, इस बार अलग डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं जितना वीडियो में बताता हूँ उसके आगे भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो मैंने जैसे एक एग्जांपल दे दिया, तो उसी को आप फॉलो करते हुए आगे भी इस तरह से एक्सप्लोर करिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो के आगे इस चीज़ को बताया है। तो ये हो गया। अब 27वें साल का मैंने बता दिया था कि ये जो हाथ है इसके इस पूरे के इसको इम्पोर्टेंट है, इसका सारी चीज़ें यहाँ से दिखेंगी आपको। मेन ये है। इसके बाद आपको अलग अलग घरों के बारे में जैसे मैंने बताया है कि 12वां घर हुआ, छठा घर हुआ, चौथा घर हुआ, इसके भी जो प्लेसेस हैं वो देखने पड़ेंगे। ये तो 27वें साल का दिखा है आपको। 27वें साल की कौन सा दिखा? ये जो प्रभावी ग्रह वर्ष है वो यहाँ दिखा। इसके बाद खाने देखने हैं, तो खाने भी यहाँ होते हैं। खाने की जो मैंने वो लगाई है, नक्शा लगाया, फिर लगा रहा हूँ मैं आपको। उस पर दिख जाएगा कि आपको यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 4, ये 5, 6 इस तरह से है। तो ये आप देख लेना। अभी जो काउंट किया मैंने, ऊपर नीचे हो सकता है, इतना याद नहीं रहता मुझे, लेकिन नक्शा लगा दिया तो आप देख लेना इसको। तो इसका मतलब क्या है इन खानों को देखने का, कि जो मैंने वो पिछली बार आपको थ्योरी बताई थी कि इन जगहों पे भी आप अगर पल्सेशन टाइप का होता है, एक स्पंदन को चेक करेंगे, तो ये खानों के साथ दिमागी खानों का रिलेशन, कुंडली खानों के साथ दिमागी खानों का रिलेशन और इल्म सामुद्रिक का संबंध जाहिर होने लगेगा आपको। इसके अतिरिक्त इनसे संबंधित जो शरीर के हिस्से हैं, शरीर का जो क्षेत्र है, उस पर भी असर आएगा। शरीर को देखने के लिए शरीर का चार्ट भी मैं लगा रहा हूँ, उसी को रिपीट कर दूंगा मैं उसमें, लेकिन एरो नहीं लगाऊंगा। आप खुद देख लीजिएगा कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरे घर की जो एरो लगे हुए हैं उसी के अनुसार आप ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि ये जो असरात हैं ये किस किस शरीर के पार्ट को असर कर रहे हैं। तो एकदम ये क्लियर हो जाएगा कि 27वें वर्ष में इस जातक के साथ जो घटनाएं घटी हैं, मतलब सारी नेगेटिव घटनाएं ही थी, उसमें इन चीज़ों का योगदान भी था। अब होता क्या है कि सारी चीज़ों का डायरेक्टर है, जो डायरेक्शन इशू करता है वो दिमाग है। दिमाग हर चीज़ के फीडबैक लेता है और फिर उसके हिसाब से आपको कार्य करने के लिए वो देता है, जिम्मेदारी देता है या निर्देश देता है। डायरेक्टर या डायरेक्टर जो भी आप कहें इसको प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, तो इस तरह से ये देता है। तो अब मैं एक जगह और भूल गया कि शनि 9वें का तो बता दिया, लेकिन शनि जो है लाल किताब में एक न्यायाधीश की भूमिका भी निभाता है। उस न्यायाधीश के दरबार में राहु केतु, राहु सरकारी वकील और केतु जो है वकील सफाई के रूप में आता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे राहु केतु को भी देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? केतु तो चंद्र के साथ युति में छठे घर में है ही है, उसको तो मिल गया। राहु की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। छठे घर में केतु, तो राहु जो बना हुआ है वो कहाँ चला गया, वो उसकी स्थिति देख के आप उसको इंक्लूड कर लेंगे अपने एनालिसिस में। तो इतनी सारी जो दिमागी खाने और हस्त रेखा या इल्म सामुद्रिक के जो उंगलियों के पोर हैं और शरीर के जो पार्ट्स या क्षेत्र हैं, इसको देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली है और हम इसको सुधारेंगे कैसे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये चीज़ है, क्या हम इसको सुधार सकते हैं? इसी को सुधारने का नाम ही तो उपाय है। उपाय किस तरह असर करता है?
आपने कई बार कई लोगों को जो लाल किताब के बारे में आलोचना करते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी है कि आप पानी में नारियल बहा दो या मटके बहा दो तो आपका काम हो जाता, क्या रिलेशन है इसका? बहस तो उतारू हो जाते हैं लोग बाग। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि इसमें पार्टिसिपेट करता ही नहीं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप जो सही समझते हैं आप करें, मैं जो सही समझता हूँ मैं करूँगा। लेकिन यहाँ आपके पास मैं ये लेके आया हूँ थ्योरी, जो इस बार पहली बार मैं बता रहा हूँ कि लाल किताब में जो उपाय बताते हैं ये दिमागी खानों के एक्टिविटी से संबंधित हैं। जैसे मैंने बताया था कि दिमागी खाने में कहीं कोई कमज़ोरी आ रही है, एडवर्सिटीज़ आ रही है, तो आप अपने खाने की चीज़ आप एक प्रोटीन डाइट के साथ लीजिए, वो दिमाग में जाके अपने मंगल को एक्टिवेट करके गुरु को कंट्रोल करेगा। क्योंकि दिमाग के अंदर की सारी एक्टिवेशन राहु के लहर से होती है। लहर जब तक कंट्रोल में है तब तक ठीक है, लहर अगर कंट्रोल के बाहर हो जाती तब गड़बड़ करती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो मैंने अभी गिनाए हैं, यहाँ पर राहु ज़रूर एक्टिविटी करता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि शनि की अदालत लगती है, गुरु के माने घर में कारक है वहाँ का गुरु, मालिक तो शनि है लेकिन अदालत शनि की है, तो और राहु के तो वहाँ वकीलों का काम करते हैं। तो ये होता है। और मैं इस पे और जोड़ता हूँ कि जो कहा जाता है कि चंद्र चौथे है, चंद्र का चौथा घर है और वहाँ कोई भी ग्रह आएगा उसका असर शनि पे जाएगा और शनि ही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर देखिए शनि आया, अब शनि न्यायाधीश भी है, तो राहु केतु तो उसको जो देंगे मतलब जो सफाई में कागजात देंगे या जो आरोप पत्र देंगे वो तो जो देंगे, लेकिन शनि खुद भी अपने साथ लेके आया है कुछ मटेरियल जातक के बारे में, तो वो भी उसको उसमें अपने फैसले में इंक्लूड करता है। ऐसा नहीं कि राहु ने कुछ भी बोल दिया और केतु ने कुछ भी बोल दिया तो शनि आंख बंद करके उसको मानेगा, ऐसा नहीं है। शनि की अपने भी रीजनिंग्स हैं, यहाँ पे तो और तगड़ा रीजनिंग है कि वो अपने साथ उसको लेके आया। तो ये चीज़ें हुई, हो सकता है ये कुछ चीज़ें मेरे से मिस भी हो रही, तो आप जितने विद्वान लोग हैं कि आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो उपाय की बात मैं कर रहा था कि उपाय में जब हम करते हैं कि साहब हमने एक उपाय किया, मान लीजिए बोला कि बुध 12 है तो आप मटके बहा दो या नाक छेदन करा दो, जो भी एप्रोप्रिएट है। इससे क्या होता है, ये है कि हम एक एक्शन करते हैं, हम एक एक्शन करते हैं और उस एक्शन का एक उसी परिमाण में विपरीत दिशा में रिएक्शन होता है, जिसको अपने न्यूटन के थर्ड लॉ में बोला गया है। तो जब हम एक एक्शन कर देते हैं तो उसका उसी परिमाण में उसके विपरीत दिशा में एक रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन की जो वाइब्रेशंस हैं वो ब्रेन के पर्टिकुलर उस खाने में पहुंचती है जो अभी रिलेटेड है, जिसका उपाय करवाया जा रहा है। तो वो जब खाना इस चीज़ से एक्टिवेट हो जाता है तो अपने निर्देश संबंधित कुंडली के खाने, अंगुलियों के पोर और शरीर के उन क्षेत्रों में भेजता है, और इस तरह से रेक्टिफिकेशन होता है। तो ये होता है लाल किताब की कितनी महान थ्योरी है ये, कि ये कहना कि साहब ये कर दिया तो इससे क्या होना है, तो वो ये है। और सीधी सीधी बात है कि लाल किताब ने कई चीज़ें जैसे छिपाई हुई हैं, कोड वर्ड में बताई गई हैं कि जैसे सिर्फ आधिकारिक व्यक्ति ही इसको समझे, इसको लोग धंधा ना बनाए। तो दिमागी तौर पर हम इसको लेते हैं, दिमाग के खानों पे करेक्शन करते हैं, और दिमाग के खानों को जब करेक्शन करते हैं, अगर वो करेक्शन करने के लायक हुए, मतलब जो ग्रहफल राशिफल वाला चक्कर है, मतलब ये देखिए ग्रहफल राशिफल यहाँ भी रिलेट होती है। अगर दिमाग के उस पर्टिकुलर हिस्से में, पर्टिकुलर आयु में कोई मतलब गड़बड़ी हो रही है, और वो गड़बड़ी इस तरह की है कि जो सुधारी नहीं जा सकती, तो वो दिमागी खानों के लिए ग्रहफल की हुई, और आप उसको दिमागी खानों में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप अगर वहाँ पे छेड़छाड़ करते हैं तो उसका कोई भी परिणाम आता है, और वो परिणाम इसी तरीके से आता है, कुंडली से, जिनमें सामुद्रिक से और
आपकी एक्टिविटीज़ से, आपके जो फल हैं उससे आते हैं। तो ये चीज़ है कि चौथे घर के बारे में मैंने जो डिटेल दिया है, तो चौथे घर में जब आप एनालाइज करेंगे तो चौथे घर में आप देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है। जो चौथे घर में जो ग्रह बैठा उसको देखने के लिए चंद्रमा कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, उससे कंसर्निंग जो ग्रह है वो कहाँ पे है, वो ग्रहों का संबंध दिमाग के कौन से खाने से है। इतना सब देखने के बाद जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा कि आपको कैसे उपाय करने हैं। ये तो पक्की बात है कि दिमाग में पहुंच बनाने के लिए आपको वेज या नॉन वेज प्रोटीन का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए गुरु की स्थिति गड़बड़ा गई है, कुछ ऐसी हो गई है, तो गुरु की चीज़ों को आप अगर स्थापित करते हैं, स्थापित करने का दो तरीका है। या तो आप घर में उस गुरु की चीज़ें रख लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि पूजा स्थान हो, एक शुद्ध स्थान हो, वहाँ पे गुरु की चीज़ जैसे चने की दाल इत्यादि आपने रख दिया, एक ये तरीका है। दूसरा है कि चने की दाल का सेवन आप करें, क्योंकि चने की दाल में प्रोटीन भी है और वो गुरु का कलर भी है, तो ये दोनों मिलकर सीधा दिमाग के उस हिस्से में पहुंच जाता है। उसका प्रभाव, ऐसा नहीं कि दाल पहुंच जाएगी दिमाग में, दाल नहीं, उसका प्रभाव पहुंच जाता है, तो ये रेक्टिफिकेशन होता है। अब कई उपाय ऐसे बताए जाते हैं कि साहब आप ये जो है गुरु 10वें का एक दिया गया है कि आप तांबे के टुकड़ों को तालाब में डालिए। तांबा जनरली सूर्य का है, तो सूर्य को वहाँ पे हम स्थापित करते हैं तालाब में चौथे घर के, और फिर यही थ्योरी चलती है कि यहाँ पे सूर्य गया तो उसका असर वही हो जाएगा कि जो चंद्रमा का है जैसा भी है, और वहाँ जाएगा जहाँ शनि है। और सूर्य चूँकि पूरे यूनिवर्स को लाइट और ताकत देता है, सूर्य का अपना कुछ नहीं बिगड़ता, उसकी जो रोशनी से गुरु की जो मंदी रोशनी है वो प्रकाशित हो जाती है। इस तरह से काम चलता है। तो मैं किसी एक वीडियो में बताऊंगा कि जब कोई खाना जो है किसी ग्रह की वजह से परेशान कर रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो उसके लिए किस प्रकार का खाना, मतलब खाद्य पदार्थ हमें खाना चाहिए, क्या मिला के खाना चाहिए। प्रोटीन तो है ही है साथ में, प्रोटीन मतलब कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं आप, दूध का प्रोटीन, दाल का प्रोटीन, जो भी है उसके साथ आप इसको लेंगे तो ये फ़ायदा करेगा। तो मेरा ख्याल है आज का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आज मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। नमस्कार।